सदर मोहतरम और शेखुल जामिया से इजाज़त चाहते हुए मेरी हैसियत मेज़बान की भी है, तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 2-4 शेर पढ़ूँगा और बस आप साथ दीजिए कि मतलब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि तो यूँ हुआ मुझे खुद को ही धूल करना पड़ा। तो यूँ हुआ मुझे खुद को ही धूल करना पड़ा, वो जैसा था उसे वैसा कबूल करना पड़ा। वो जैसा था उसे वैसा कबूल करना पड़ा। शेर देखिए कि किसी के साथ मेरी रूह उड़ती फिरती थी। वाह, किसी के साथ मेरी रूह उड़ती फिरती थी। किसी के साथ मेरी रूह उड़ती फिरती थी। किसी के साथ बदन को फजूल करना पड़ा। किसी के साथ बदन को फजूल करना पड़ा। और शेर देखिए कि मतलब, और एक शेर तो जो शेर सुनाना चाहता हूं उसके लिए मतलब भी सुनिए कि रकाबतों में गुले राज खिल ना जाए कहीं। रकाबतों में गुले राज खिल ना जाए कहीं, मेरे यकीन की बुनियाद हिल ना जाए कहीं। और शेर जो सुनाना चाहता हूं कि मेरे यकीन की बुनियाद हिल ना जाए कहीं, इस एहतियात से नजरें झुका के चलता हूं। ये सुनिए कि इस एहतियात से नजरें झुका के चलता हूं, वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल ना जाए कहीं। बहुत शुक्रिया। वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल ना जाए कहीं, वो मेरे झूठ का भी एतबार करती है। वो मेरे झूठ का भी एतबार करती है। ये बात मुझको बहुत शर्मसार करती है। वो मेरे झूठ का भी एतबार करती है। ये बात मुझको बहुत शर्मसार करती है। अजीज दोस्त बिरादर खफा है सब मुझसे, बस एक माँ है मुझे अब भी प्यार करती है। क्या कहेंगे? बस एक माँ है मुझे अब भी प्यार करती है। बस एक माँ है मुझे अब भी प्यार करती है। वाह, मुझे अब भी प्यार करती है। कुछ दोस्तों का ज़र्फ सवालों में आ गया। कुछ दोस्तों का ज़र्फ सवालों में आ गया। कुछ दोस्तों का ज़र्फ सवालों में आ गया, दुश्मन तो मेरे चाहने वालों में आ गया। कुछ दोस्तों का ज़र्फ सवालों में आ गया। इधर जो असतज़ा बैठे हैं वो भी दाद दे सकते हैं, उन्हें पसंद तो आ रहा है लेकिन दाद नहीं दे रहे हैं। और दाद नहीं देंगे तो सवालों में आ जाएंगे कि कुछ दोस्तों का ज़र्फ सवालों में आ गया, दुश्मन तो मेरे चाहने वालों में आ गया, और जुड़े में इस तरह से पिरोया गया गुलाब, कि जुड़े में इस तरह से पिरोया गया गुलाब, कुल रंग कायनात का बालों में आ गया। कुल रंग कायनात का बालों में आ गया। कुल रंग कायनात जुड़े में इस तरह से पिरोया गया गुलाब, कुल रंग कायनात का बालों में आ गया। और एक गजल के 2-3 शेर देख लीजिए कि हमको उसकी डांट भी अच्छी लगती है। पहुंचा आप तक मिसरा, और दूसरे मिसरा भी अगर आप उसी तरह सुने और उसको उठाएं, देखिए कि हमको उसकी डांट भी अच्छी लगती है। हमको उसकी डांट भी अच्छी लगती है। हमारे मेहमान कुछ तशरीफ लाए हैं, मैं जी वो अगर नज़्म बन जाए पढ़ता हूँ जरा सा जी। पढ़ता हूँ। हमको उसकी डांट भी अच्छी लगती है। हमको उसकी डांट भी अच्छी लगती है।
सब दुनिया से अम्मी अच्छी लगती है, हमको उसकी डांट भी अच्छी लगती है। सब दुनिया से अम्मी अच्छी लगती है। जी करता है कभी कभी चिल्लाने को और कभी खामोशी अच्छी लगती है। जी करता है कभी कभी चिल्लाने को और कभी खामोशी अच्छी लगती है, और कभी खामोशी अच्छी लगती है। जान छिड़कती है बेटे पर उसकी माँ। शेर सुनिए कि जान छिड़कती है बेटे पर उसकी माँ, बाप को लेकिन बेटी अच्छी लगती है। बाप को लेकिन बेटी अच्छी लगती है, बाप को लेकिन बेटी अच्छी लगती है। और ये कैंपस में आपने ये नजारा देखा होगा, वो मैं पढ़ता हूं, आप जुड़िएगा कि भीग के बारिश में खुश होती है लड़की। भीग के बारिश में खुश होती है लड़की, धूप में इसको छतरी अच्छी लगती है। भीग के बारिश में खुश होती है लड़की, धूप में इसको छतरी अच्छी लगती है। धूप में इसको छतरी अच्छी लगती है। और सीधी सीधी बात भी कोई बात हुई। सुनिए आपकी तरफ से भी दाद कि सीधी सीधी बात भी कोई बात हुई। बात तो उलझी उलझी अच्छी लगती है, बात तो उलझी उलझी अच्छी लगती है। शुक्रिया।